इतने में ही दूर गैया चराते हुए आ रहे श्याम सुंदर, उनको देख करके तो वो गोपी और नाटक करती है, ऐसे उठाते उठाते गिर जाती है। अरे ये तो बड़ो भारी है, आज तो कोई मेरी मदद करे ही ना रो, या को कौन उछवाए को। इतने में ठाकुर जी आए, बोले मैं उछवाए दूं। तो गोपी तो है 80 वर्ष की और लाला है 5 वर्ष को, नहीं 100। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं उछवाए दूं। सटकोप स्वामी जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं और तभी गोपी के हाँ लाला उछवाए दे। तो ठाकुर जी भुजा लगा करके उसमें प्रयास कर रहे हैं उठवाने का, और गोपी से तो उठता बनता है, वो तो जानबूझ के नाटक कर रही है। तो जैसे ठाकुर जी ने हाथ लगाया तो गोपी ऐसे उठाने लगी। इतने में ठाकुर जी मन में विचार किए, मैंने तो जोर ही ना लगाया, हुए उठ कैसे गए हो। ठाकुर जी समझ गए, बोले ओहो जे गोपी नाटक कर रही है मेरे आगे। सो ठाकुर जी ऐसे करते करते, अब वो गोपी देख रही है ठाकुर जी की और चाह रही है गोबर का भाव, और दूर खड़े सटकोप स्वामी जी मानसी में दर्शन कर रहे हैं। और जैसे उचाते उचाते नेक ऊपर लाई तो इतने में ठाकुर जी उसको दिखा देते हैं, मैंने तो स्पर्श ही ना किया, अपने आप ही उठ रही है। जैसे उठाने लगे तो ठाकुर जी ठाड़े के बोले हेरी गोपी तू नाटक क्या कर रही। तो गोपी ने सिर पर, मैंने तो नहीं किया नाटक। बोले अच्छा, मैंने तो जोर ही ना लगाया, या मैं फिर उच कैसे गई ऊपर तक। और दूसरी बात, मैंने जोर लगाया भी होगा तो तेरी कमर तक मेरे हाथ में वाते ऊपर कैसे चली गई जी। तो गोपी बोली नहीं नहीं वो तो ऐसे ही आ गई। नहीं ना बता, ठाकुर जी ने वहां को एक हाथ पकड़ लिया। बोले मैं बता के जा, तो झूठ कैसे बोल रही यहाँ पे। सटकोप स्वामी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, अब क्या करेंगे ठाकुर जी। तो गोपी का हाथ छोड़ नहीं रहे, बोले मैं बता के जा। और गोपी यही तो चाह रही थी ये मुझसे बात करें, मेरे सामने खड़े हो, मेरा हाथ पकड़ लें। ठाकुर जी जब हल्ला मचाने लगे, मधुमंगल श्रीदामा जल्दी आओ, देखो जे गोपी कैसा नाटक करे। इतने में गोपी वहां से बचवे के काजे अपने जो परात है का जहां में गोबर भरो पड़ो बात टेढ़ो करके ठाकुर जी पे ही डाल दे। तो सिर ते लेके नीचे तक ठाकुर जी गोबर में सन गए, और जैसे ही गोबर में सने तो हाथ छोड़ दिया, गोपी वहां से भाज गई। और श्री सटकोप स्वामी जी इस लीला का दर्शन करके चरणों में प्रणाम करते हैं।